जालोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सायला क्षेत्र के वालेरा महंत का अपहरण होने की जानकारी सामने आ रही है। मठ आते वक्त रास्ते में बदमाशों ने किडनैप किया है महंत की गाड़ी में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हैं। दुधेश्वर महादेव मठ के मंदिर है पारस भारती जिन पर हमला किया गया। इसके बाद पारस भारती का अपहरण करने की जानकारी सामने आ रही है। जालोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सायला क्षेत्र के वालेरा महंत का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी है? निश्चित तौर से हेमंत, ये देर रात की घटना है जब वालेरा के महंत है पारस भारती जो किसी कार्यक्रम से अपने मठ लौट रहे थे। इस दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया है। जो अज्ञात बदमाश थे उन्होंने बीच रास्ते में उनकी गाड़ी को रुकवाया गया। उनकी गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ भी की गई है। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली पूरे जालोर जिले में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो भी उमड़ रही है। लेकिन बड़ी बात हेमंत ये आ रही है कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि गाड़ी थी उसके अंदर पुलिस में दी हुई रिपोर्टें भी मिली है और बताया ये भी जा रहा है कि इन महंत ने कुछ दिनों पहले सायला जो पुलिस थाना है वहां पर रिपोर्ट दी थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनकी अपहरण हो सकता है। इस चीज की लेकर पुलिस को सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन देर रात जब ये धार्मिक किसी कार्यक्रम में शरीक होकर वापस दुधेश्वर महादेव मठ वालेरा लौट रहे थे, इस वारदात को अंजाम दिया गया है बदमाशों ने। फिलहाल जो बदमाश थे अपहरण करता थे उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। श्याम, ये कहां पर वारदात को अंजाम दिया गया? जब वालेरा के जो महंत है वो लौट रहे थे, कहां पर ये बदमाश इकट्ठा थे, घात लगा करके बैठे हुए थे, हमला किया? क्या मौके पर उस वक्त कोई भी साथ नहीं था उनके? देखिए हेमंत, अभी तक इन चीजों को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो सायला और वालेरा के बीच का रास्ता है, जो वालेरा मठ है, दुधेश्वर महादेव मठ जो बहुत बड़ा प्राचीन मठ है और बड़ा मठ है, वहां के मठाधीश थे और वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद में घर लौट रहे थे। तो इस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस गाड़ी में और कितने लोग शामिल थे, महंत के साथ कौन कौन लोग शामिल थे। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से ये बड़ी वारदात है जहां पर पुलिस क्या जो महंत का अपहरण हुआ लेकर के क्या उनकी गाड़ी मौके पर मिली है जो तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है? देखिए हेमंत, जिस तरीके से पुलिस का यह कहना है कि पुलिस अब तमाम चीजों को लेकर जांच कर रही है, नाकाबंदी कर ली गई है। कौन बदमाश है इनकी जांच नहीं पाई, लेकिन मौके पर महंत की गाड़ी मिली है और गाड़ी में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है बदमाशों की ओर से। जी हेमंत, क्या ये पूरी की पूरी वारदात है और प्राथमिक तौर पर जितनी भी चीजें सामने आ रही है वो ये दिखाती है कि कहीं आपसी रंजिश कोई वालेरा महंत की थी? देखिए हेमंत, निश्चित तौर से जिस तरीके से बदमाशों की वारदात को अंजाम देना, इसमें जायज सी बात ये लग रही है कि आपसी रंजिश ही हो सकती है। क्योंकि इस मंदिर में कुछ दिनों पहले एक धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ था। हो सकता है उसी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर कोई महंत के साथ व्यक्तिगत कुछ अनबन हो। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से देर रात को यानी कि रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच की घटना है। हालांकि ऐसी सुनसान जगहों पर इस वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर जालोर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने मॉनिटरिंग कर लिया, जगह जगहों पर नाकाबंदी करवा ली गई है और बदमाशों की जो पकड़ने को लेकर तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। नाकाबंदी के साथ साथ अन्य जैसे पड़ोसी राज्य बाड़मेर है तो बाड़मेर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है कि ये बदमाश आखिर कहां पर फरार हुए होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि पुलिस जांच कर रही है। जी लेकिन श्याम, आखिरकार ये क्या हो रहा है जालोर में कि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं कि अपराधियों के, बदमाशों के हौसले बुलंद है। पहले हमने देखा था कि टोल नाके पर किस तरीके से उत्पात मचाया था, उसके बाद अब जो है अब वो यहाँ पर वालेरा के महंत का अपहरण कर लिया गया। निश्चित तौर से हेमंत, क्राइम का हब बन चुका है जालोर जिला। पहले सांचौर की बात करें, सांचौर में टोल नाकों पर इस तरीके से बेखौफ बदमाशों की हुड़दंग मचाया। उसके बाद एक बार फिर ये सायला क्षेत्र में इस तरीके की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हेमंत, निश्चित तौर से देखा जा सकता है कि एक महंत की भला किसके साथ क्या अनबन हो सकती है और वो महंत जो एक प्राचीन मठ के मठाधीश है, उस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर हालांकि अब बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्राइम इस तरीके से जालोर में ग्राफ बढ़ाता जा रहा है, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल करने को लेकर तमाम चीजें हैं वो विफल होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस या कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिर इस तरीके से जालोर जिले में क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो बदमाश है वो बेखौफ हो चुके हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।
हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर जी। अब पुलिस का ये कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि वालेरा के महंत का अपहरण किया गया है। इस बात की जानकारी सामने आई है, उन पर अचानक देर रात को हमला किया गया।